नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एवं उसके अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 20वीं शताब्दी में दो विध्वंसकारी विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना था। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा। राष्ट्र की असफलता के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसकारी प्रभावों ने राष्ट्रों को फिर एक बार विवश किया कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करें जिससे उनके पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके तथा विश्व युद्ध में शांति तथा सुरक्षा की जा सके। अतः युद्ध के दौरान अधिकांश महान राष्ट्रों ने इस दिशा में प्रयास कर दिए थे। उनके अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात निर्धारित राष्ट्रों की सरकारों ने इसका अनुसमर्थन 24 अक्टूबर 1950 को कर दिया था। अतः 24 अक्टूबर 1950 को विधिवत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। तत्पश्चात इसके सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती गई तथा आज सदस्यों की संख्या 193 के ऊपर तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में जो महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं वो घटनाएं थी सेंट जेम्स के महल की घोषणा जो कि 12 जून 1941 को हुई। उसके बाद अटलांटिक चार्टर जो 14 अगस्त 1941 को पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र घोषणा द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1 जनवरी 1942 को हुई। मास्को घोषणा 30 अक्टूबर 1943 को हुई। तेहरान सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 में हुआ। डम्बटन ऑक्स सम्मेलन जो कि 1944 में हुआ। याल्टा सम्मेलन जो कि 11 फरवरी 1945 को हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो कि 25 जून 1945 को हुआ। इन सभी घोषणाओं, चार्टरों और सम्मेलनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात की गई। सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन जो कि जून 1945 में हुआ, उसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाना था, टू सेव द सक्सीडिंग नेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ वॉर। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त राष्ट्रों ने मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना था। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाना इसका उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य उसके संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का मतलब जो नियमावली है उससे है, उसके अनुच्छेद 1 में वर्णित है। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकास करना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। उपयुक्त उद्देश्यों की प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाना। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं वो है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासी तथा परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंग हैं। पहला अंग है महासभा, जनरल असेंबली। महासभा के
अनुच्छेद 7 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 7 में दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख अंग है और इसका कार्य है वो निम्न 6 कार्य हैं। पहला है विमर्शकारी कार्य, दूसरा है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य, निर्वाचन कार्य और संवैधानिक कार्य। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का दूसरा प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, निर्वाचन संबंधी कार्य, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य और संवैधानिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रभावशाली न्याय निर्णय द्वारा समस्याओं को सुलझाने का प्रारंभ करने का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को है। इसे राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था। न्याय स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति पर आधारित था। इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना क्या है? अनुच्छेद 7 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों से एक है। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह चार्टर की समिति से जुड़ा हुआ है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद अदालत करती है। ये न्यायाधीश 2 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। अपनी अवधि की समाप्त होने के बाद इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किए जाते हैं। न्यायालय के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन महासभा करती है। इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। 1966 से पहले इसके सदस्यों की संख्या केवल 18 थी। 1966 के चार्टर के एक संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 18 से बढ़कर 27 कर दी गई और 1971 में संशोधन कर 27 से 54 कर दी गई। प्रत्येक सदस्य केवल एक मत रख सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अध्ययन करा सकती है। इसके विषय में महासभा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा विशिष्ट एजेंसियों को रिपोर्ट दे सकती है। न्यास परिषद। न्यास परिषद को ये न्यास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास का कार्य करती है। न्यास परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। वे सदस्य जो न्यास को क्षेत्रों का प्रश्न करे। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य जो न्यास क्षेत्रों का प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महासभा उतने सदस्यों को 3 वर्षों के लिए निर्वाचन करती है, जिससे न्यास क्षेत्रों के प्रश्न करने वाले सदस्यों तथा प्रश्न न करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर हो जाए। न्यास परिषद सामान्य परिषद के अधीन कार्य अपने संपादित करती है। यह न्याय प्रशासन पर करने वाले द्वारा परिषद रिपोर्ट विचार कर सकती है, याचिका स्वीकार कर सकती है। प्रशासन न करने वाले अधिकारी को स्वीकृति से समय समय पर न्याय क्षेत्रों के लोगों को निरीक्षण करती है। सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम और महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। सचिवालय प्रोफेसर गुटरीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सेवा के दौरान नहीं है। इसका प्रारंभ राष्ट्र संघ ने किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयोगों को और भी विस्तार किया।
सचिवालय में महासचिव तथा उसके अन्य कर्मचारी होता है। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। जितने ही संस्था का आवश्यकता होती है उतने कर्मचारी होते हैं। महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति बहुधा सुरक्षा परिषद की संस्तुति में महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव बहुधा की छोटे सदस्य राज्य के विख्यात व्यक्ति को बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले सचिव ट्रिगविथ ली थे। दूसरे डॉग हेमजोल्ड थे। तीसरे बर्मा के यू थॉट थे। चौथे महासचिव ऑस्ट्रेलिया के कुर्ट वाल्थाइम थे। पांचवें पेरू के एडवे थे। महासचिव संस्था के कार्य क्या है? महासचिव संस्था के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का हिस्से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद की सभी मीटिंग में भाग लेता है। वह सारे कार्य संपादित करता है जो इनके द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं। वह महासभा की संस्था के कार्य को एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रेषित करता है। यदि उसके मत के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात खतरा है तो उसे प्रति सुरक्षा की परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है। महासचिव केवल पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति के प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 प्रमुख अंग हैं। उन 6 प्रमुख अंगों के विभिन्न कार्य हैं। धन्यवाद।